नमस्कार, जय हिंद। तमाम साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। यानी कि इससे पहले हमने जेल प्रहरी भर्ती के बारे में पूरी आपको जानकारी दी थी, जब अपने साथ में हनुमान जी आए थे, जो अभी वर्तमान के अंदर चयनित जेल प्रहरी के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें आपको बताई, लेकिन विद्यार्थी मन में बहुत सारे सवाल चलते भी रहते हैं। और उसके मन में ये भी सवाल है, क्या सर ड्यूटी के दौरान फोन रख सकते हैं? क्या सर ड्यूटी के दौरान बाल बढ़ा सकते हैं? क्यों आतंकवादी बनने जा रहे हो आप? भाई सीधी सी बात है, दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, अनुशासन में रहना पड़ेगा। अगर आप किसी सेना के अंदर बेल्ट की नौकरी अगर आपके पास में है तो आपको अनुशासन में ही रहना पड़ेगा। तो ये बेतुके सवाल नहीं होते। सर मेरे यहाँ पर दिक्कत है, मैं फिजिकल में पास हो जाऊंगा क्या? पहले पेपर तो पास करो भैया। अगर पेपर पास हो जाता उसके बाद में अगर कोई समस्या हो तो उन्होंने कहा था कि आगे की समस्याएं हम देखेंगे, जैसा भी होगा। अब तमाम साथियों का आज से आपको पता ही है कि फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जब फॉर्म शुरू हो गए तो क्या सर 2 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? सबसे ज्यादा कमेंट इसी चीज को लेकर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मैसेज भी आ रहे हैं। तो आप तमाम साथियों को मैं बता देता हूं कि लगातार तरीके से आप इसके ऊपर जो फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई करना चाहते हो, और अगर आपको निःशुल्क क्लासें चाहिए तो बिना कहे बिना देरी के साथ में अभी इसे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे सारी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। क्योंकि निःशुल्क बेंच मेरा पूरा का पूरा यूट्यूब पर है, कोई पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल। तो आप तमाम साथियों को बता देता हूं, जेल प्रहरी 2025 क्या 2 फॉर्म लगा सकते हैं। सबसे पहले बात, जैसे ही आप जाओगे, पहली समस्या आ रही है, फॉर्म अप्लाई करोगे तब आपके सामने जब लास्ट में आओगे वो प्रीफ्रेंस आता है, उसके अंदर क्या अप्लाई करना है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो अजमेर है, भरतपुर है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, ये जो 7 नाम दे रखे हैं संभागों के, क्या नए संभागों के नाम नहीं है इसमें, पुराने जो संभागों के नाम है। तो एक तरीके से साफ झलक रहा है कि आपको जैसे तो अपडेट पढ़ना नहीं है, बाकी अगर कोई थोड़ा बहुत अपडेट है, कोई ज्यादा अपडेट नहीं होगा जीके राजस्थान का नए जिलों के अनुसार, बाकी आपको पुराने वाले ही पूछे जा रहे हैं अभी तक, तो आप उसके अनुसार ही तैयारी करें। पहली बात तो ये पता चल गई आपको। अब देखो यहां पर जब आप आओगे तो यहां पर अजमेर का क्या मतलब है, भरतपुर का क्या है, क्या यानी कि यहां का मतलब ये है कि अगर आप पहली पसंद किसको चाहते हो, कहने का मतलब अगर आपने अजमेर, आपके अजमेर के आसपास की, और आप ये चाहते हो कि मैं लगने के बाद सबसे पहले कहां पर आऊं, अजमेर के अंदर लगना चाहता हूं। आपकी मेरिट बनी, मेरिट के अंदर आपका नाम आया और आपके अजमेर के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और अच्छे खासे नंबर आए, तो फिर मेरिट के अनुसार आपका क्या होगा कि अजमेर मिल जाएगा। भाई आपकी पहली मेरिट, आपकी जो पहली पसंद है वो अजमेर है, तो आपको अजमेर मिलेगा, बिल्कुल। यानी कि जो अजमेर मंडल के अंतर्गत जितनी भी जेल आती है उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, जो आपको चयनित कर लिया जाएगा। मान लो कि वहां पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वहां पर ऑलरेडी सीटें फुल हो गई और आपने मेरिट के अंदर हो, फिर आपका दूसरा, अगर मान लो कि आपने भरतपुर भरा, तो आपके भरतपुर संभाग के अंदर जो भी जेलें आती है वहां पर आपकी ड्यूटी लगेगी। मान लो कि यहाँ पर भी सीटें फुल है और आपके मेरिट के अंदर आपके नंबर आपका आया हुआ है और फिर भी आपका यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको बीकानेर की, जो भी बीकानेर संभाग की जेल है वहां पर आपकी ड्यूटी लगेगी। ये मेरे हिसाब से आप समझ गए। यानी पहली पसंद आप किसे जाते हो, फिर कौन सी है। यानी जैसे मान लो कि अपने, मैं हनुमानगढ़ से हूं, तो मान लो कि अपने हनुमानगढ़ का कोई बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा तो वो सबसे पहले बीकानेर भरेगा, क्योंकि बीकानेर जिले के आसपास जो भी जेलें हैं वो वहीं पर चाहेगा। फिर सर उसकी बीकानेर में नहीं हो पाई तो अब उसके नजदीक में संभाग, फिर अपने बात करेंगे तो जयपुर आएगा, तो जयपुर संभाग के अंतर्गत जो भी जिले आएंगे तो वो उसको चयनित करेगा, फिर उसके अलावा अन्य संभागों को वो पसंद करेगा। बस ये इसमें 7 के 7 लिखे हुए हैं। पहली बात तो ये। 2 फॉर्म लगा सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिर आप सिलेक्ट मिनिमम 7 ऑफ मैक्स, यानी कि 7 आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, क्योंकि 7 ही ऑप्शन है, 7 ही आप प्रेफरेंस के अंदर क्या करोगे, फॉर्म भर सकते हो। फिर उसके बाद में ये फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट होने के बाद में आपका सबमिट हो जाएगा। जब लास्ट के अंदर आप इसको चेक कर लेना एक बार के लिए। भाई लास्ट में आपके सामने एक पीडीएफ सी ओपन होगी जिसके अंदर आप चेक कर लेना कि कोई गलती ना हो जाए। पहली बात, अगर आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म खुद भरवाना, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़ना। फॉर्म खुद भरवाओगे तो ही काम चलेगा, क्योंकि फिर गलती हो जाएगी, फिर वही संशोधन कब होगा, सर उसमें मेरा ये गलत हो गया, उसमें वो गलत हो गया। अब एक सवाल आता है सबका कि मेरी माता का नाम, मेरे का जो आधार कार्ड है उसमें तो है विमला देवी, क्या नाम है, विमला देवी है। मेरी जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें नाम है बिमला देवी, तो क्या करूं सर, मेरा नाम तो चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यानी आपके ये डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हो रहे हैं, 10वीं 12वीं के लिए बहुत घूमना पड़ेगा, इससे अच्छा है आप आधार कार्ड को अपडेट करा लो। सर नहीं हो पाया आधार कार्ड भी अपडेट, तो अब क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं, स्टाम्प बनेगा, तहसील से स्टाम्प लिखवा लेना, वहां पर जाकर अपने क्या करना है भाई, साथ में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब अपने उनको साथ में लगा देना, बाकी कोई इश्यू नहीं, पहले पेपर पास करो। अब आती है बात दूसरी कि सर आप 2 पेपर दे सकते हैं क्या, बिल्कुल 2 पेपर आप नहीं, सॉरी 2 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो 2 फॉर्म अप्लाई कर तो सकते हो, लेकिन ओटीआर के थ्रू आपका फिर बाद में, जैसे आलोक राज जी के द्वारा क्या किया गया है, आलोक राज जी के द्वारा जो
लिस्ट जारी की जाएगी कि इन विद्यार्थियों का 2 फॉर्म अप्लाई करने की वजह से इनके फॉर्म रद्द कर दिए। हो सकता है कि एक के बजाय आपका दोनों फॉर्म भी रद्द हो जाए, ये भी ध्यान रख लेना। तो आपके दोनों फॉर्म भी रद्द हो सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखना भाई। इसलिए अपना फॉर्म एक ही अप्लाई करना है, 2 फॉर्म अप्लाई नहीं करना। फिर सर मैं तैयारी करना चाहता हूं बेहतरीन तरीके से, तो करंट के लिए आप तो चिंता ना करें भाई। करंट अगर आप पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना चाहते हो तो करंट अफेयर्स के लिए सुबह सुबह डेली आपको कहीं 2-2 4-4 घंटे खराब करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का और भारत का जो भी करंट आता है वो सुबह सुबह टेलीग्राम पर अपलोड हो जाता है 6 बजे। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन रख लें। जीके गजान सर जो अपना यूट्यूब चैनल है इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन रखें ताकि आपका सुबह सुबह 5 मिनट में अपने कॉपी में सारे पर्सन लिखे और इनका रिवाइज करते रहो, दोहरान करते रहो, वन लाइनर बना लो उनका और एक एक नोट करते रहो। यानी लगातार 1-2 सालों से अपने सुबह सुबह टेलीग्राम पर पर्सन आ जाते हैं और उनको आप नोट किया करो, ठीक है। अब सर मैं बेहतरीन तैयारी करना चाहता हूं, कोई कोर्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो पाठशाला क्लासेज ऐप से डाउनलोड कर ले सकते हो। लेकिन मैं कोर्स सारा का सारा यूट्यूब पर जितना मेरे को आता है, जो इसके अंदर विषय है वो सारा करवा रहा हूं, तो आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हो। बाकी दूसरी बात, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपने पास में जो 4100 प्लस प्रश्नों का जो संग्रह है, जो उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर आपके लिए उपलब्ध है। तमाम साथी उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद में ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। फिर बात आई 11 मॉडल पेपर भी हैं इसके अलावा जो पूर्णतः सिलेबस पर आधारित रहेंगे। इसमें पहला मॉडल पेपर है वो क्या रहेगा, आपका फ्री है, ये वाले अलग है, ठीक है। और ये वाले 4100 प्लस % टॉपिक वाइज मिलेंगे। आप ऐप के अंदर जाओगे, राजस्थान इतिहास का टेस्ट देने, इतिहास वाले पर क्लिक करो, इतिहास मिल जाएगा। भूगोल पर क्लिक करोगे, भूगोल मिल जाएगा। विज्ञान पर क्लिक करोगे, विज्ञान मिल जाएगी। मैथ पर, रीजनिंग पर क्लिक करोगे तो रीजनिंग मिल जाएगी। तो टॉपिक वाइज आपको ये सारी चीजें यहाँ पर उड़ान एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी, आप चिंता ना करें। तमाम साथी इस सेशन को लाइक करें और सभी को बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से तैयारी करो और अपने फॉर्म अप्लाई करवा दो आज ही, ताकि अपने क्या हो कि भाई आपको आगे किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और खुद भरवाना फॉर्म, 2 अप्लाई करोगे तो समस्या हो जाएगी, 1 अप्लाई करोगे तो बेहतर रहोगे, ठीक है। ओके, तमाम साथियों को धन्यवाद। अगर तैयारी करना चाहते हो बेहतरीन तो अभी डाउनलोड कीजिएगा उड़ान एजुकेशन ऐप। फिर मिलते हैं, तब तक खमा गणित सारांश, राधे राधे, राम राम सा।